राम की अनंत लीला को बखाने, सुनने और गुनने आए सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत। सदियों से हमारी संस्कृति रही है कि चुपचाप वह करना जो हमारे माँ बाप हमें करने को कहे। यही संस्कृति हमें प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता भी देती है। आज की पीढ़ी प्रश्न पूछती है, राम को मिथिक नहीं ऐतिहासिक मानती है। उसे पता है कि नासा ने राम सेतु का अस्तित्व माना है, वही राम सेतु जिसे राम ने लंका जाने के लिए, सीता माँ को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए समुद्र पर बांधा था। राम के युग के कई अवशेष, कई प्रमाण हमें मिलते हैं। आज भी लोग पूछते हैं कि जिस राक्षस की लंका सोने की थी और जिसका सम्राट रावण दिग्विजय था, वह रावण मूर्ख, मस्करे और बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। लेकिन वह इंकारी, क्रूर, भोड़े, भद्दे, अत्याचारी जरूर हो सकते हैं, लेकिन इनके दुष्कर्मों में भी एक सोची समझी योजना है। मुझे इन राक्षसों और आज के गुंडों में कोई फर्क नजर नहीं आता। स्त्री के देह को तंदूर में पकाने वाले भी राक्षस हैं और उच्च जाति के वह युवक भी जिन्होंने हरिजन जाति की महिलाओं से बदतमीजी की और मना करने पर उनके अंगों पे जलते लोहे से उनकी जाति लिख दी। यह अमीर लेकिन जंगली युवक विश्वामित्र के आश्रम के बाहर घूमने वाले राक्षसों से कम नहीं है। जो दृश्य आप अभी देखेंगे, राम के आदर्श के अनुसार अन्याय का विरोध हर स्तर, हर समय होना चाहिए। और चूंकि अन्याय का विरोध विश्वामित्र के आश्रम से आरंभ होता है, सो हमारी कथा विश्वामित्र के आश्रम से आरंभ होती है। जो दृश्य आप अभी देखेंगे उसमें प्रसंग है जब विश्वामित्र अयोध्या में दशरथ के दरबार में जाने का निर्णय लेते हैं। किन परिस्थितियों में उन्हें अयोध्या के दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेवाने जाना पड़ा। क्या चल रहा है मित्र? सब सही मित्र, लेकिन ये तुम्हारे सींग इतने पीछे क्यों जा रहे हैं? ये मित्र, मैंने ये सींग लंका से मंगाए हैं। तूने कहाँ से मंगाए हैं? लंका से मंगाए हैं ना, इसलिए तुम जज नहीं रहे हो। ये देखो मेरे सींग, ये मैंने यहीं पास ताड़का वन से मंगाए हैं। तभी तो मैं सोचूं तुम इतने जज क्यों रहे हो। देख लड़कियाँ, आजा मजे लेते हैं। क्या चल रहा है? चल निकल बदतमीज, अपने काम से काम रख। आजा कोई घूमने चलते हैं। चल बदतमीज, चल जैसे तुम्हें बहुत तमीज हो। चल चल चल। अगम नहीं। लड़कियों को छेड़ते हो, मैं तुम्हारा खून चूसूंगा। अच्छा क्या हुआ क्या हुआ? जल्दी जल्दी। क्या हुआ हरिदेव? वहाँ पर दो शिष्या पढ़ रही थी, तब जब दो राक्षसों ने उनको छेड़ा, हमने उनको बचाया, तो फिर राक्षसों ने इनका ये हाल किया। असह्य, ये सहन नहीं होता। क्यों प्राचीन काल की तरह भरत वृक्ष और भृगुजन के प्रमुख सुशासन नहीं करते? सारा आर्यवर्त बिखरा पड़ा है, कोई तो हो जो इसे एक सूत्र में बांध सके। इनके पास शस्त्रों के नाम पर धनुष बाण, खड्ग, भाला और गदा रह गए। इनके पास कोई दिव्यास्त्र नहीं। आपके पास दिव्यास्त्र है, आप उन्हें प्रयोग में क्यों नहीं लाते? सारा सिद्धाश्रम और आसपास का प्रदेश जल रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। दशरथ हमारे पड़ोसी हैं, पर हमारी और प्रजा की समस्याओं से अनजान है। और गुरु विशिष्ट जाति और वर्ण के आधार पर परामर्श देते हैं। सारे राज्य को उन्होंने बीमार बना डाला। अयोध्या राज्य की बाहरी दीवार के पास एक गांव, जहां निषाद जाति के लोग रहते। वहां कुरूर और मलंद नाम के दो राज्य थे। वहां महिलाएं नाव चलाती हैं और पुरुष मछलियां पकड़ते हैं। वहां एक निषाद परिवार है क्या? हाँ, अब नष्ट हो चुका है। कल गहन की कुटिया में एक आर्य पुत्रों का दल घुसाया और उन्होंने उसके घर की स्त्रियों को उनके हवाले करने को कहा। उनमें मारपीट भी हुई, पर तब उन आर्य युवकों ने घर और उसके पुत्र के हाथ काट डाले और उसके पिता के सम्मुख स्त्रियों के साथ बदतमीजी की। आप मिलना चाहेंगे उनसे? मैं उन आर्य पुत्रों को राक्षस घोषित करता हूँ। उससे कुछ नहीं होगा गुरुवर, आर्य भी राक्षस बनते जा रहे हैं।
आप किसको श्राद्ध देंगे? श्रेष्ठ ऋषि विश्वामित्र, क्यों नहीं आप राजा से सहायता मांगते? हमारी और आश्रम की रक्षा उनका भी दायित्व है। राजा दशरथ से? हाँ, वो गिरते अधिक हैं, चलते कम। सुना है उनके ज्येष्ठ पुत्र राम एक योग्य राजकुमार है। दशरथ की बीमारी के दिनों में उन्होंने राज्य की डोर राम के हाथ सौंप दी थी। मुझे कई अपनों ने बताया कि राम का राज्य स्वर्णा के अनुकूल था। आर्यवर्ती नहीं, सारा जम्बूद्वीप असुरक्षित हो गया है। सुना है जनस्थान में भी रावण ने अत्यंत महत्वपूर्ण सैनिक स्कंधावर स्थापित किया है। वहाँ उसकी बहन शूर्पणखा है, खर और दूषण है। सहस्त्रों राक्षस बस गए हैं वहाँ। वे नहीं चाहते जनता को बहुत समझता है तुमने, इसलिए जिस भी बुद्धिजीवी को भी देखते हैं खाने को झपटते हैं। द्वार पर तुम हो अनुराग। आज्ञा गुरुदेव। वत्स, कल प्रातः मैं अयोध्या की यात्रा करूंगा, उचित व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। जय श्री राम। लड़ाके वीर पुरुष सदियों से चर्चा में रहे हैं, चाहे वे रोमन हो, मिस्र के हो या मंगोलिया के हो या विश्व में कहीं से भी हो। उन्होंने ऐतिहासिक युद्ध लड़े और ख्याति प्राप्त की। राम एक वीर योद्धा राजकुमार थे, लेकिन उनमें और बाकी के लड़ाकों में ये अंतर है कि वे सब सत्ता, ताकत और भूमि जीतने के लिए लड़े। राम एक आदर्श पुरुष थे और उन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ा। उनका उद्देश्य प्रदेश जीतना नहीं था, अपितु सारे आर्यवर्त और जम्बूद्वीप को एक सूत्र में बांधना था। लंका जीत का विभीषण को दे दी और किष्किंधा सुग्रीव को। बस एक हनुमान थे जिन्हें राज नहीं राम प्रिय थे, उन्हें राम मिले। कालांतर में देश और वे देश जो देश थे पर अब जो विदेश है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम में लगभग 300 रामायणें लिखी गई थी। ये सब अपने सामाजिक नियमों और संस्कारों पर आधारित है। जैसे शूद्र जातक रामायण में राम एक शूद्र द्वारा की जा रही तपस्या को अयोध्या में पड़ रहे अकाल का कारण मानकर उसकी हत्या कर देते हैं। वे राम जिन्होंने वन में बसे कबीलों और गांव के पीड़ित प्रजातियों जैसे कि निषाद, वानर, वृक्ष, शबर, केवट इत्यादि को सम्मान दिया, सम्मानता दी और शून्य से उन्हें उठाकर अपने समय की महाशक्ति रावण से लड़ाया और जिताया। उन पिछड़ी जातियों के रक्षक राम के हाथों एक शूद्र की हत्या, ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं सबका बखान नहीं कर सकता। बच्चों द्वारा मंचन हो या अभिलाषा मन में बचपन से पनप रही है। मंचन जब होगा तब होगा, पर आज की कोरोना युग परिस्थितियों से मैं अपनी राम कथा वीडियो द्वारा कहने जा रहा हूँ। महर्षि विश्वामित्र, आपने प्रधार कर मुझ गरीब पर अत्यंत कृपा की है। आदेश दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं नहीं जानता तुम्हारी राजसभा में कितनी चर्चा राजनीति की होती है और कितनी ब्रह्मवाद की, परंतु यह संभव है कि तुम्हें यह सूचना हो कि जनस्थान के दक्षिण पश्चिम में लंका नामक द्वीप में रावण नामक एक राक्षस बसता है। रावण का नाम कौन नहीं जानता ऋषिवर। उसने देवलोक तक पर आक्रमण किया है, सारा विश्व उससे कांप रहा है। एक बार उसने अयोध्या पर भी आक्रमण किया था और अनन्य की हत्या कर दी थी। इतना जानते हुए भी तुम इतने निश्चिंत कैसे हो राजन? मुझे आश्चर्य है। वही रावण अब अपने सैनिकों का जाल फैलाकर आर्यवर्त को घेर रहा है ताकि एक ही बारी में सब कुछ जीत सके। उस वन में विकट राक्षसी ताड़का, उनका बेटा मरीच तथा उसका सहायक सुबाहु अपने राक्षस सैनिकों के साथ रहते हैं। वे रावण की छह पर मुझे बराबर पीड़ित करते हैं। जब भी मैं किसी यज्ञ का आरंभ करता हूँ, वे मेरे आश्रम पर रक्त और मांस की वर्षा कर देते हैं। इस निरंतर उत्पीड़न के कारण सिद्धाश्रम में न तो कोई प्रयोग हो सकता है, न तप, न यज्ञ, न ज्ञान विज्ञान की चर्चा। वे चाहते हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में नए प्रयोग एकदम न करूं। जो दिव्यास्त्र मेरे पास हैं वे उन्हें दे दूं। जब तक वे दिव्यास्त्र मैं उन्हें नहीं देता, वे मेरी हत्या नहीं करेंगे, केवल पीड़ित करते रहेंगे।
परंतु दिव्यास्त्र प्राप्त होने के बाद वे कदाचित मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। किंतु राजन, वे दिव्यास्त्र मैंने उन राक्षसों को दे दिए तो वे और अधिक शक्तिशाली हो उठेंगे और संपूर्ण आर्यवर्त को पीड़ित करेंगे। उन राक्षसों के विरुद्ध मैं तुमसे सहायता लेने आया हूँ। आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा है ऋषिवर। मैं स्वयं अपनी चतुरंगनी सेना लेकर आपके आश्रम की रक्षा करूंगा। मैं सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश भिजवा देता हूँ। आप कब चलना चाहेंगे? इतना कष्ट न करो सम्राट। तुम्हारी सेना इतनी समर्थ होती तो मुझे यहाँ तक आना ही क्यों पड़ता। तुम बहुत कोमल हो चुके हो। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए केवल 10 दिनों के लिए अपना राम मुझे दे दो। राम राक्षसों से लड़ने जाएगा? जिस रावण से मैं स्वयं डरता रहा, जिसके भय में मैंने रघुवंश की पराजय के प्रतिशोध की बात कभी नहीं सोची, उसके विरुद्ध मैं अपने पुत्र को कैसे भेज दूं? मेरा राम अभी कुल 25 वर्ष का है। मैं तो उसके विवाह की बात सोच। दशरथ, आर्य सम्राट अब क्या छोटी बालिकाओं के समान गुड्डे गुड़िया का ही खेल रहेगा? आर्यवर्त के भविष्य के विषय में सोचने का दायित्व किसे सौंप दिया है तुम लोगों ने? मेरे पुत्र की रक्षा करो ऋषि वशिष्ठ, उसे काल के मुंह में मत धकेलो। दशरथ, आज कोई भी व्यक्ति तुमसे न्याय के नाम पर कोई अपेक्षा नहीं रखता। वह मेरी ही मूर्खता थी कि मैं तुम्हारे पास इतनी बड़ी आशा लेकर आया कि तुम अन्याय का विरोध करोगे। लोग ठीक कहते हैं, दशरथ का राज्य उसके अपने प्रसादों के भीतर भी शायद नहीं है, वहाँ तो केकई का राज्य है। मैं जानता हूँ वशिष्ठ मेरे आने से प्रसन्न नहीं हो सकते। उनके शिष्य राजा दशरथ की सभा में कोई अन्य ऋषि सम्मान पाए, यह उन्हें कैसे प्रिय होगा? यदि ऋषियों, विद्वानों, चिंतकों और बुद्धिजीवियों में इस प्रकार का अहंकार तथा परस्पर द्वेष न होता तो आज आर्यवर्त और जम्बूद्वीप की यह अवस्था न होती। यदि मन में द्वेष न होता तो वशिष्ठ राजसभा से उठकर दशरथ के साथ बाहर द्वार पर मेरे स्वागत के लिए आए होते। आज मुझे कह लेने दो दशरथ, प्रजा और बुद्धिजीवियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की होती है। दशरथ, आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि हमारी रक्षा कर तुम हम पर कोई कृपा नहीं करते, वह तुम्हारा कर्तव्य है और आज तुम उससे विमुख हो रहे हो। तो आज मैं कुशिक नंदन विश्वामित्र तुम्हारे सामने यह स्पष्ट कर देता हूँ कि बुद्धिजीवियों में मैं तुम्हारे जैसे अनेक शासकों के निर्माण करने की क्षमता रखता हूँ। शांत हो भरत श्रेष्ठ, आप कोई प्रतिज्ञा ना करें। सम्राट के प्रति उदार हो। सम्राट अपने वचन से पीछे नहीं हट रहे हैं। वे स्वयं अपनी चतुरंगिनी से लेकर आपकी रक्षा के लिए प्रस्तुत है। किंतु आप राजकुमार राम को ले जाना चाहें तो ले जाएं, सम्राट बाधा नहीं देंगे। उनके संकोच का कारण पुत्र के प्रति मोह ही है। मैं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए 10 दिनों के लिए राम आपको सौंपता हूँ, किंतु आप मुझे वचन दें कि उसकी रक्षा के उत्तरदायी आप होंगे और राजकुमार को सकुशल सम्राट को लौटाना आपका कर्तव्य होगा। राजकुमार राम को बुलाया जाए। पुत्र मिथिल, तुम जाओ, देखो कहाँ है राजकुमार।